हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। जैसा कि बच्चों हम लोग जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। मेनली इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपका थ्योरी है और उसी से आपका क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और इस चैप्टर का यूजेस बहुत सारे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसे एक दो क्वेश्चन आता है छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसका यूजेज आपको कैलकुलस में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, देखिए कैलकुलस में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कहां मिलेगा आपको, आईटीएफ में मिलेगा, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेरे हिसाब से रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूजेज आपको सारे चैप्टर में देखने को मिल सकता है। थोड़ा थोड़ा यूजेज इसका मिल सकता है, तो इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते, या आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें क्या आपको रिलेशन के बारे में बता दिया कि रिलेशन क्या होता है और इसका बेसिक भी हमने पढ़ाया। उसके बाद क्या बताया कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फलन यानी फंक्शन, ठीक है। और हम ये जानेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए मेनली अभी हम जानते हैं क्या कि फलन आखिर होता क्या है, फंक्शन क्या होता है। कह रहे फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी तक परिभाषित एक संबंध है। जैसे कि समुच्चय ए यानी सेट ए के सभी तत्व समुच्चय बी यानी सेट बी में केवल एक तत्व से संबंधित हो सकते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि देखिए आपके पास एक सेट है, ठीक है, एक सेट हम मानते हैं ए और एक सेट मानते हैं बी, दो सेट है हमारे पास। तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए में हम मानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3, यानी 3 एलिमेंट मान लेते हैं, 1 2 3। और सेट बी की अगर बात करें तो इसमें भी हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं इसमें क्या है 3, जैसे यहां हो चुका है तो यहां से हम ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, देखिए क्या बोल रहा है कि फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी तक परिभाषित एक संबंध है। जैसा कि समुच्चय ए के सभी तत्व समुच्चय बी में केवल एक तत्व से संबंधित है। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या किए कि इसको इससे रिलेट कर दिए, ठीक है, इसको इससे रिलेट कर दिए और इसको हम इससे रिलेट कर दिए। देखिए मेनली देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि सेट बी का एक एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है। तब भी ये क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है, यानी ये क्या है, फलन है। ये क्या है, फलन है, ठीक है, ये हमारे पास फलन है। और रिलेशन तो ये है ही, रिलेशन तो ये है ही। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि कोई भी चीज अगर रिलेशन है उसको हमको फंक्शन बनाना है तो क्या कॉन्सेप्ट वहां पे जरूरत है। तो देखिए मेनली जो होता है ना कि हम रिलेशन के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि आखिर मतलब रिलेशन यानी संबंध क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, पहले रिलेशन, कोई भी चीज आपका रिलेशन में अगर दिया हुआ है, जैसे देखिए मानते हैं क्या, ये क्या है, रिलेशन, यानी कहने का मतलब संबंध, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है। अगर हमको इसमें फंक्शन बनाना है, इसी को क्या करना है, हमको फंक्शन में बनाना है। अब कोई बोला कि सर रिलेशन दिया हुआ है इसको आप फंक्शन बनाइए, या फिर फंक्शन बनाने के लिए इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब होता है क्या, फलन होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन यानी संबंध और इसी को हमको फलन बनाना है। कोई बोलेगा आप सर बताइए कि इसमें क्या कंडीशन हम अप्लाई करें, क्या कंडीशन हम अप्लाई कर दे जिससे कि ये फलन बन जाए। तो देखिए मेनली जो होता है ना, आपको 2 कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे कितना कंडीशन, 2 कंडीशन, 2 कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा यहां पे, तब ये क्या बन जाएगा, रिलेशन आपका फंक्शन बन जाएगा। देखिए सबसे पहला आप लोग को एक चीज याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट सेट है। ये मानते हैं कोई सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट सेट है। 2 सेट है हमारे पास, एक लेफ्ट सेट एक राइट सेट। तो आपके पास जो लेफ्ट सेट है, लेफ्ट सेट यानी बायां सेट जो है, बायां समुच्चय जो है, उसके सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। कहता है बायां समुच्चय के सभी तत्व रिलेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए, यानी सेट बी से वो रिलेट होने चाहिए। पहला कंडीशन हमारा ये कहता है, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है। और यही आपको याद रखना, इससे ही हम पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। दूसरा कहता है एक ही एलिमेंट, क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है कि एक ही एलिमेंट
एक ही एलिमेंट, जैसे कि मानते हैं कि ये इसमें क्या है, अगर कोई सेट बी का कहता है एक ही एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेट होने चाहिए, अगर सेट बी का कोई एक एलिमेंट है और इससे ये सारे रिलेट हो रहे हैं, फिर भी वो हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। एक ही तत्व समुच्चय बी से रिलेट होने चाहिए, समुच्चय बी से रिलेट होने चाहिए। तो अगर दो कंडीशन आपको कहीं भी दिखता है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है कंडीशन, ऐसा नहीं है कि मतलब ये जैसे बायां समुच्चय के सभी तत्व रिलेट होना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि क्या सेट बाएं सेट के सारे तत्व रिलेट है या नहीं। फिर आपको देखना पड़ेगा क्या कि समुच्चय बी का जो तत्व है एक ही तत्व से रिलेट है, अगर है तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपको ये बतलाते हैं, जैसे कुछ हम मतलब इसका टाइप्स ऑफ लेते हैं, जैसे सेट का टाइप बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि इसमें रिलेशन है या फंक्शन है, या आपको कौन सा फंक्शन है कौन सा रिलेशन है। तो चलिए इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आप इसको बाद में क्या नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको हम लोग इरेज करते हैं और आपको ये बतलाते हैं कि कौन सा रिलेशन है। और देखिए मेनली जो है हम रिलेशन तो सारे सेट जो भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। लेकिन अब फंक्शन पे कंडीशन अप्लाई हो जाता है, क्या होता है, फंक्शन पे हमारा कंडीशन अप्लाई हो जाता है, और वो कंडीशन क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा कि कोई भी सेट क्या होगा हमारा, वो हमारा फंक्शन में होगा। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या, देखिए इसमें एक एलिमेंट है 1 2 3 मान लेते हैं, और इसका भी कुछ एलिमेंट मान लेते हैं 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। देखिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक को रिलेट कर रहे हैं 3 से, 2 को रिलेट कर रहे हैं 2 से, 3 को रिलेट कर रहे हैं 5 से। देखिए यहां पर भी क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट है, लेकिन सेट बी के एक एलिमेंट रिलेट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले देखिए, पहले ये क्या रिलेशन में है, तो हाँ है रिलेशन में। क्या ये फंक्शन में है, तो हाँ ये फंक्शन में भी है और रिलेशन में भी है। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको बतलाते हैं। देखिए अब कोई बोलेगा सर देखिए यहाँ पे आप एक लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए 4 5 6 ले लीजिए। अब क्या किया कि कोई यहाँ पे 2 को 4 से रिलेट कर दिया, 2 को 5 से रिलेट कर दिया, 3 को 6 से रिलेट कर दिया, ठीक है, और इसको क्या किया, इससे रिलेट कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या ये रिलेशन में, ये रिलेशन है, तो देखिए ये रिलेशन तो है ही, क्या ये फंक्शन है। आप याद रखिएगा फंक्शन में कि सेट ए का एक एलिमेंट अगले एक ही एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, अगले क्या होने चाहिए, एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ आप एक और चीज देखिए, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं, 4 5 6, ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं, इसको अब हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे 3 को 5 से रिलेट करते हैं, 2 को 5 से हम लोग रिलेट कर लेते हैं, 1 को 4 से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रिलेट हो गया, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या है कि यहां पे देखिए, यहां पे जो है वो क्या हो रहा है कि दो सेट जो है, दो सेट एक 4 से रिलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 से रिलेट हो रहा है, इसीलिए ये क्या यहां पे फंक्शन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, यहां पे कुछ मिस्टेक हो रहा है यहां पे, जैसे कि हाँ ये सही है, ठीक है, ये एकदम सही है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो उसमें जो होगा फंक्शन कब होगा, फंक्शन देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा एक फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिलेशन भी होगा और हमारे पास ये फंक्शन भी हो जाएगा। मेनली इसलिए कि क्योंकि देखिए अगर ये यहाँ पे छूट भी रहा है ना, एक क्या रिलेट नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, ये एक फंक्शन होगा। बोल रहा है क्या कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या एक सेट से भी रिलेट हो जाने चाहिए, इसके एक सेट से भी रिलेट हो जाएंगे तो चलेगा, ये हमारा रिलेशन है और ये हमारा फंक्शन है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका
डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे और कोडोमेन की बात करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम इसको इरेज करते हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बताते हैं। देखिए, इसमें जो कंफ्यूजन अगर किसी को होगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा कि देखिए, ये 2 जो है इससे क्या हो रहा है, 4 रिलेट हो रहा है, 5 रिलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देखिए 2 से 5 रिलेट हो रहा है, 3 से 5, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या, सेट ए का अगर एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से रिलेट होगा तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। लेकिन 2 एलिमेंट सेट ए का सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग फिर से जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है फंक्शन का, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। चलिए, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, डोमेन जो होता है ना, डोमेन क्या होता है, आखिर हम पहले भी आपको ये रिलेशन में भी हम समझा चुके हैं, ठीक है। देखिए, बस थोड़ा सा वेट करिए, हम बतलाते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। यही हमारा क्या है, टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले एक हमारे पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन जब तक डिफाइंड आपका नहीं होगा तब तक क्या उसका हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है। क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी तक, ठीक है। कहता है ये फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब कह रहा है कि आप इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए और कोडोमेन बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डोमेन की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। आखिर डोमेन हम किसको बोलते हैं? तो देखिए, डोमेन जो होता है ना आपका, इसमें जो कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट यानी सभी, कंप्लीट सेट ए क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट ए आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहां पे जो रेंज होगा ना वो आपको याद रखना है कि एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड, चलिए यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सेट बी रिलेटेड टू सेट ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोडोमेन क्या हो जाएगा। ये बहुत ही एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जिससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं हो या फिर कहीं भी इसका यूजेज किया जाए तो वहां यूज करने में दिक्कत ना हो। अब क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सेट बी। क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट बी आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो आप ये समझ गए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन हम पहले भी ये बता चुके हैं। अब चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल से आपको हम बतलाते हैं कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है और कोडोमेन। चलिए, यहां पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास क्या है, सेट बी है। तो हम हमेशा बोले रिलेशन फंक्शन कहां से डिफाइंड होगा, सेट ए टू सेट बी पे डिफाइंड होगा। तो चलिए हम मानते हैं यहां पे है 1 2 3 4, इधर भी कुछ ले लेते हैं, रेंडमली ले लेते हैं, 3 5 7 9 8, क्या सही है? चलो ये हम ले लेते हैं, या फिर 8 9 लिख लीजिए, सही रहेगा। यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, 7 के बाद 8 9, ठीक है। अब हम ये जानते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, रिलेट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं, कैसे रिलेट करते हैं, एक को हम लोग 5 से रिलेट कर दिए, एक को 3 से, 2 को 5 से रिलेट कर दिए, 3 को 8 से रिलेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिए, इतना हम लोग रिलेट किए, लेकिन इसको भी तो हमको रिलेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको भी हम लोग क्या कर दिए, 8 से रिलेट कर दिए, इसको भी 8 से रिलेट कर दिए, ठीक है। अब हमको बताइए कि इसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। क्या होगा, इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए कि इसका रेंज क्या हो जाएगा और इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा। क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो मेनली हम क्या बताएं कि कंप्लीट सेट ए, सेट ए जो है वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। क्या होगा, डोमेन होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये डोमेन हो जाएगा। अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या कहता है, एलिमेंट ऑफ सेट विद रिलेटेड टू सेट ए।
तो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट जो है रिलेटेड है सेट ए से, तो हमारे पास कौन कौन से रिलेट है, 3, 5, 7 रिलेट है। देखिए 7 रिलेट नहीं है, 7 रिलेट नहीं है, 8 रिलेट है, 3 के बाद क्या 5 है, इसको 5 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 9 भी रिलेट नहीं है। अब कहता है कोडोमेन, कहता है कंप्लीट सेट बी, तो सेट बी में जो भी एलिमेंट है उसको लिख दीजिए और वही हमारा क्या होगा, कोडोमेन हो गया। क्या हो गया, कोडोमेन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। और आप सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज आपको यहाँ पे नहीं समझ आता हो या लगता हो कि नहीं ये हम नहीं समझ पा रहे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पे आप लोग नहीं समझ पा रहे, तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझा देंगे आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देखिए, आप ये सब पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन। एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, बाद में क्या होगा जब आपका एग्जाम आएगा तो उस समय आपको क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगा डिवीजन करने में। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम फंक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे, लेकिन मेनली जो हमारे बुक में पढ़ना है वो मेनली क्या, 2 टाइप का फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ना है हमारा, क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है 1-1 फंक्शन और एक पढ़ना है हमारा अनटू फंक्शन, ठीक है। और 1-1 में हम जानेंगे मैनी 1 होता है और अनटू में इनटू होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में मेनली। और इससे आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने तय है, ठीक है। तो यहां से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाएगा, कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, पूछेगा बताइए कि ये 1-1 है, मैनी 1 है या अनटू है, ठीक है। यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम पे। तो चलिए हम हेडिंग देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्या हेडिंग है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखिए क्लासिफिकेशन जो हमारा फंक्शन का होता है ना, वो 2 प्रकार से हम लोग करते हैं मेनली। एक हमारा होता है 1-1 फंक्शन, क्या होता है, देखिए एक होता है हमारा 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकेकी फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकेकी फलन, हिंदी में आप लिख लीजिए एकेकी फलन, ठीक है। देखिए मेनली जो होता है ना, मैथ में इंग्लिश हिंदी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको एकेकी याद रखना से अच्छा है 1-1 फंक्शन याद रखिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए कोई भी लैंग्वेज हो, एग्जाम आप कोई भी लैंग्वेज में दे रहे हो, ठीक है, आप क्या होता है वहां पे ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो ये आपका मानते हैं कि कॉपी है, ठीक है। कॉपी का फर्स्ट पेज होता है ना, उस पर आपको लिखने का ऑप्शन आता है कि आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारा पेपर आप हिंदी में दे सकते हैं, जैसे कि आपका 5 पेपर होता है, तो 5 पेपर में आप 4 पेपर चाहे तो आप हिंदी में दे सकते हैं। अगर आप मैथ इंग्लिश में पढ़े हैं, मैथ में क्या इंग्लिश हिंदी पढ़ना, मेनली क्या आप इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, वहां पे आप इंग्लिश लिख दिए और आप पेपर दे रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सर हम तो हिंदी मीडियम से है, ज्यादा इंग्लिश यूज करेंगे तो नंबर भी कटेगा, ऐसा वहां पे कुछ नहीं है। आप वहां पे डायरेक्ट आपको जो पेपर का तैयारी आप जिस लैंग्वेज में किए हैं उस लैंग्वेज में वहां पे आता है फिल करने का, फिल करके आप एग्जाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला या आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कॉपी भी चेक होगा, आपको नंबर भी मिलेगा। आप देखिए एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड में, और इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में जो होता है ना वो ज्यादा नंबर मिलता है। नंबर यहाँ पे अगर आप कंटेंट सेम है, ठीक है, दोनों का कंटेंट आप सेम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा नंबर मिलता है, ऐसा देखा गया। हम पहले भी देख चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंटों का, और स्टूडेंट ही बताते हैं कि सर जब हिंदी में एग्जाम उसी कंटेंट को अगर हिंदी में लिखे और उसी को इंग्लिश में लिखे तो इसमें ज्यादा नंबर मिलता है। और हम खुद ऐसा देख चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो भी चीज लिखिएगा उसमें ज्यादा नंबर मिलेगा और हिंदी में कम मिलता है, जनरल ये होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये कुछ थोड़ा अलग सा बात हम बता दिया आपको, जैसे कि एकेकी फलन, मेनली क्या होता है, एकेकी फलन इसको हम लोग बोलते हैं। ये 1-1 हो गया। और एक होता है हमारा, क्या होता है, अनटू फंक्शन होता है। क्या होता है, अनटू फंक्शन, ठीक है। देखिए एकेकी 1-1, और इसमें आप एक और लिख लीजिए एकेकी, और क्या होता है, मैनी 1। क्या होता है, मैनी 1 फंक्शन। क्या होता है, मैनी 1 फंक्शन। दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और ऑन टू और इनटू, ऑन टू का मतलब देखिए ऑन टू और इनटू,
ठीक है, मतलब वो आच्छादक, इसका हिंदी लिख ली थी आच्छादक, ऑनटू और इनटू फंक्शन, क्या होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना है हम लोगों को, इस दोनों को। देखिए ये दोनों जो होता है ना, एक दूसरे का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये एक दूसरे का इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर वन वन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, और इनटू फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं, क्या हेडिंग देते हैं, वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। पहला हम लोग का हेडिंग है वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। क्या है, वन वन एंड मैनी वन फंक्शन, वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। देखिए आखिर वन वन क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए कहता है कि एक मैपिंग जो होगा, क्या होता है, हम बता चुके हैं फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैपिंग होता है। मैपिंग जो कहता है कोई भी फंक्शन, एक मैपिंग कहता है फंक्शन ए से बी में जो मैपिंग होगा, क्या होगा, मैपिंग जो होगा। ठीक है, कहता है वन वन और इंजेक्टिव मैपिंग डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए। क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिफरेंट इमेज इन बी। क्या होता है, डिफरेंट इमेज इन बी। जैसे कि आपके पास कोई एलिमेंट है, क्या है, कोई एलिमेंट है, इसमें मानते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 मानते हैं, ये हमारा ए है, बी है। इसको आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं। आप लोग ये जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखिए कहता है क्या कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट इमेज ऑफ बी। देखिए इसका ये होगा, ये मानते हैं कि एलिमेंट ए मतलब क्या, कि इसमें जो भी एलिमेंट है सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट है वो अलग अलग एलिमेंट से रिलेट होंगे। क्या बोल रहा है, अलग अलग एलिमेंट से रिलेट होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा। देखिए ये एक पॉइंट है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। एक और चीज आप लिख लीजिए, एक और लिखिए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट वाई हो। क्या हो, डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट एक्स पर लिख लीजिए, हिंदी में इसको हम लिख देते हैं इससे अच्छा, कि अलग अलग एक्स पे, क्या है, अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई हो। क्या हो, अलग अलग वाई हो। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये भी आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि सर फिर मैनी वन फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन वही होगा जब क्या होगा कि अलग अलग एक्स पर एक ही वाई हो। क्या हो, अलग अलग एक्स पर एक ही वाई हो जाए, उसको हम बोल देंगे मैनी वन। तो चलिए हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं ऊपर से, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको ऊपर से इरेज कर देते हैं और फिर आपको बतलाते हैं थोड़ा सा इसी में कि मैनी वन क्या होता है। ऊपर में हम लिखते हैं मैनी वन के बारे में। थोड़ा सा रुकिए आप लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं मैनी वन के बारे में। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग एक्स पे, यही जैसे लिखे ना, यहाँ पे लिख सकते हैं अलग अलग एक्स पर समान वाई हो, यानी मतलब क्या, एक ही वाई हो। जैसे हम आपको बतलाते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, तो मानते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि x क्या है, x हमारे पास, देखिए यहाँ हम रेंडमली ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई डाटा मतलब एक्यूरेट डाटा नहीं है, हम रेंडमली ले रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 तीन एलिमेंट है ए का। ये क्या हो रहा है, ये x है आपका, ये क्या है, y है। तो अलग अलग x पर समान y आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। क्या हो जाएगा, मैनी वन
फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो यही हमारा है वन वन फंक्शन, ये हमारा है मैनी वन फंक्शन। आगे हम लोग जानेंगे क्या कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और एक चीज और आपको हम बतला देते हैं कि आप चेक कैसे करिएगा। आप चेक करने का एक हम आपको विधि बताते हैं कि कैसे आपका वन वन फंक्शन होगा और कैसे आपका मैनी वन फंक्शन होगा। फिर हम चलेंगे किस पे? ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन पे चलेंगे। तो एक टॉपिक और है, उसको हम यहीं पे अभी कवर कर देते हैं उसको भी। चलिए चलिए कहता है मेथड ऑफ चेकिंग। हमारा टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ चेकिंग। टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ चेकिंग। यहां पे लिखिए, इसको आप लोग हिंदी में लिख लिए जांचने की विधि। क्या होता है? जांचने की विधि। क्या यहाँ पे क्या हम लोग जांच रहे हैं? डॉक्टर जैसे जांचते हैं ना मरीज को कि क्या हुआ है, वैसे भी हम यहाँ जांचेंगे कि कौन सा वन वन फंक्शन होगा, कौन एक एक फंक्शन होगा, कौन मैनी वन फंक्शन होगा, उसी को हम लोग जांचेंगे। तो चलिए इसका कुछ मेथड है, जैसे कि हम एक मेथड की बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? सैद्धांतिक मेथड। सैद्धांतिक मेथड। सैद्धांतिक क्या होता है? थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक मेथड। ठीक है, यहाँ पे तो कर लीजिए सैद्धांतिक विधि। ठीक है, यानी थ्योरेटिकल मेथड, यानी क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल मेथड। यहां पे लिख लीजिए थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड। देखिए सैद्धांतिक विधि में क्या होगा कि सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, देखिए आपके पास क्या है? f1x एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद f(x2) एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे x1 कर लीजिए। ये आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे f(x1) बराबर f(x2) आपके पास एक फंक्शन है। कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, कहता है यदि आपको केवल एक ही उत्तर मिलता है, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद केवल एक ही उत्तर मिलता है, केवल एक ही उत्तर मिलता है, केवल एक ही उत्तर मिलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वन वन फंक्शन, अगर केवल एक उत्तर मिलता है। अदरवाइज मैनी वन हो जाएगा। क्या होगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्या होगा? वन वन फंक्शन। क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। यहां पे लिख लीजिए अदरवाइज। अदरवाइज लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। अब कोई बोलेगा क्या कि उत्तर हमारा क्या आएगा? यहाँ पे उत्तर हमारा क्या आएगा? उत्तर हमारा आएगा x1 बराबर x2। समझ रहे हैं ना? x1 और x2 का मान सेम आ जाए तो वो हमारा वन वन होगा, नहीं तो अदरवाइज मैनी वन फंक्शन होगा। चलिए अब हम जानते हैं एक और विधि जिसको जो कि बहुत ही आसान सा विधि है, जो कि एक ग्राफिकल मेथड, और ये बहुत ही आसान होता है। क्या है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या जानते हैं हम लोग? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं चित्रण विधि। ठीक है, आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चित्रण विधि। ग्राफ का मतलब होता है कि चित्र ड्रॉ करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चित्रण विधि। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ये हम मान के चलते हैं कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको ग्राफ आता है, क्योंकि ग्राफ पढ़ाने बैठेंगे तो उसमें ऐसे ही 10-15 दिन निकल जाएंगे। बहुत सारे ग्राफ हैं, उसको पढ़ाना मतलब क्या, पूरा सिलेबस पढ़ाने में ये बहुत बड़ा सिलेबस है। इसको बस 2-3 मंथ में खत्म ऐसे नहीं कर सकते। ये तो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसमें हम आपको सारी चीज को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ को छोड़ रहे हैं, सब चीज को टच करते चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको ग्राफ पता है सबसे पहले, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले एक चीज का याद रखिए। देखिए जैसे ये हमारा ग्राफ बना,
मानते हैं, चलिए रेंडमली लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब क्या हो रहा है, इस तरह का एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। आप हमेशा ग्राफ कोई भी हो, ठीक है, आपके पास ग्राफ कुछ भी हो, चलिए एक और ग्राफ हम बनाते हैं नीचे, ठीक है, छोटा सा ग्राफ और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा ये ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको जब भी ग्राफ पता हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को खींचना है, स्ट्रेट लाइन को खींचना है। तो इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन को लेते हैं, आप लाइन यहां भी ले सकते हैं और इसको एडजस्ट करके यहां पे आपको लाना पड़ेगा। जब आप इसको एडजस्ट यहां करिएगा तो देखिए आपका क्या है कि कितने जगह पे ये काट रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहां पे देखिए कितने जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए जब भी आपका डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि कितने जगह पे काट रहा है ग्राफ को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मोर देन वन हो, मोर देन वन हो, कहता है POI मोर देन वन, क्या हो जाएगा, मोर देन वन, और यहां पे क्या है, POI 1, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, और ये आपका हो जाएगा वन वन फंक्शन, क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन, ठीक है। देखिए तो हम आपको दो मेथड बता चुके हैं, एक कौन सा, एक आपका सैद्धांतिक विधि यानी थ्योरेटिकल मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड यानी चित्रण विधि या चित्रकरण विधि आप उसको बोल सकते हैं। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये मेथड बहुत ही आसान है, अगर आपको ग्राफ आता है तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे आप डिफरेंशिएशन करके कैसे बता सकते हैं, dy/dx। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड बताते हैं कि उसका कैसे होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं जांचने की विधि में, हम तीसरा पे चलते हैं और वो है dy/dx विधि, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विधि में हम लोग देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं आपको। ये तो बहुत ही आसान था, देखिए मैंने ग्राफिकल मेथड जो है ना एकदम एक्यूरेट आपका देगा, क्या देगा, एक्यूरेट आपका आंसर देगा, क्या, ग्राफिकल मेथड। बस आपको ग्राफ पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, या फिर कोई क्वेश्चन दे तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाए। जब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाइएगा तो आपका ग्राफिकल मेथड नहीं बन पाएगा। देखिए तीसरा क्या है, यूजिंग dy/dx, क्या हम लोग लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसका, dy/dx का हम लोग यूज करके हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको इसका साइन चेक करना पड़ेगा, साइन चेक dy/dx, ये हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 साइन चेक करना पड़ेगा dy/dx का। तो dy/dx का साइन चेक करिए, उसके बाद देखिए जब आप साइन चेक करिएगा तो साइन अगर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, साइन अगर चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब पॉजिटिव है तो निगेटिव हो रहा है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो रहा है, अगर ऐसा कहीं हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ये होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये एक हो सकता है, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन लिखते हैं, ये हमारा कंडीशन 1 हो सकता है, ये हमारा कंडीशन 1 हो सकता है। कंडीशन 2 देखते हैं, कंडीशन 2, ठीक है। कंडीशन दूसरा कहता है नो चेंज, नो चेंज मतलब क्या, चेंज ही नहीं हो रहा है, कहता है ऑलवेज या पॉजिटिव है, क्या है, कहता है ऑलवेज पॉजिटिव, फिर कहता है ऑलवेज निगेटिव, उसके बाद कहता है ऑलवेज पॉजिटिव बट कभी कभी जीरो भी हो सकता है, कहता है ऑलवेज पॉजिटिव बट कभी कभी जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कभी कभी जीरो भी हो सकता है, ये कह रहा है। मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बट कभी कभी जीरो भी होता है, हो सकता है, ठीक है। तो एक ये बोला, ठीक है।
अगर आपको ऐसा दिखे, ठीक है, ऐसा दिखे, इसको बोल दीजिए मैनी वन। क्या बोल दीजिए? मैनी वन फंक्शन। इसको क्या बोल दीजिए? मैनी वन फंक्शन। और इसको सीधा बोल दीजिए वन वन फंक्शन। इसको बोल दीजिए वन वन फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसमें हम कुछ ग्राफ भी आपको बता सकते हैं। आप इसका अगर इसमें जैसे कि कुछ ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, मानते हैं ग्राफ लेते हैं, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, रेंडमली ये कोई ग्राफ है, इसका dy dx जब आप चेक करिएगा तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? dy अपॉन dx इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब इसका dy अपॉन dx पॉजिटिव होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। तो आप ग्राफ की मदद से हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे, पर आप ये थ्योरी को आप याद रखिएगा। जब तक ये थ्योरी आपको नहीं पता रहेगा, क्योंकि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, मेनली ये कैसा है? थ्योरेटिकल चैप्टर है। और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को क्या करते हैं? स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो स्किप नहीं करना है इस चैप्टर को, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, आप लोग याद रखिए, हमेशा बोल रहे हैं इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऑनटू एंड इनटू फंक्शन के साथ, और फिर आपका ये जो लेक्चर जो होगा वो आपके क्या होगा? इस चैप्टर के लास्ट एंड पे है, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।